प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में अपन पढ़ चुके थे कि ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे सब ग्रुप की अपन बात कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बात की थी कोसेट की बात की थी। आज अपन एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक समाकारिता की बात कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। अगर आप एमएससी करते हो तो एमएससी प्रवेश के अंदर जो अलजेब्रा के अंदर जो बेसिक जो कंसेप्ट काम में आएगा वही समाकारिता का ही काम में आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं समाकारिता की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले दो ग्रुप होने चाहिए, माना जी स्टार व जी डेस स्टार डेस ग्रुप है। सबसे पहले अपने दो ग्रुप लिए हैं, एक तो जी ग्रुप लिया है, एक जी डेस ग्रुप लिया है। जी ग्रुप है जिसकी कंपोजिशन क्या है, स्टार है, और जी डेस ग्रुप है जिसकी कंपोजिशन क्या है, स्टार डेस है। तब अपन एक फलन डिफाइन कर रहे हैं, तब फलन एफ जी टू जी डेस समाकारिता कहलाता है। समाकारिता कहलाता है यदि एफ ए स्टार बी बराबर है किसके, एफ ए स्टार डेस एफ बी। यानी यहाँ पे जो कंपोजिशन अपन काम में ले रहे हैं वो कौन सी काम में ले रहे हैं, जी ग्रुप की काम में ले रहे हैं। यहाँ जो कंपोजिशन अपन काम में ले रहे हैं वो जी डेस ग्रुप की काम में ले रहे हैं। यानी जी से जी डेस में अपन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। यदि ए और बी की संक्रिया करवाएं फिर उसका प्रतिबिंब निकालें, एक बार पहले प्रतिबिंब निकालें फिर उसकी संक्रिया करवाएं, अगर दोनों मान बराबर आते हैं तब उस फलन को अपन क्या कह सकते हैं, समाकारिता कह सकते हैं। ऐसा जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, पहले ए और बी की संक्रिया करवा रहे हैं फिर उसका प्रतिबिंब निकाल रहे हैं। यहां पहले अपन प्रतिबिंब निकाल रहे हैं फिर उसकी संक्रिया करवा रहे हैं, अगर दोनों मान बराबर आते हैं तब वो जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, तब वो जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। एक अपन ये बात कह सकते हैं कि अगर जी और जी डेस दोनों बराबर है तब ये जो समाकारिता है, इस समाकारिता को क्या कहते हैं, अंतरकारिता भी कहते हैं। तब ये जो समाकारिता है वो क्या कहलाती है, अंतरकारिता कहलाती है। यानी दोनों ग्रुप अगर सेम ले रहे हो आप, दोनों ग्रुप अगर सेम ले रहे हो तब इसी समाकारिता को अपन क्या कह सकते हैं, इंडोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, अंतरकारिता भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल अपन देखते हैं समाकारिता का। सपोज अपन ने आर प्लस से आर प्लस के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया है, या आर प्लस से अपन ने इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ताकि एफ एक्स बराबर है किसके, ई की पावर एक्स के। अब अपने को ये चेक करना है कि ये जो फलन है वो समाकारिता है या नहीं। ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, अपने को चेक करके फंक्शन अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है, तो अपने को चेक करना है कि समाकारिता है या नहीं। तो पहले अपन इसका मान निकालेंगे। देखो एफ ए स्टार बी का इसका मान निकाल रहे हैं। एफ ए स्टार का मतलब पहला जो ग्रुप है उसकी संक्रिया होनी चाहिए, पहला ग्रुप यहाँ पे आर है, इसकी संक्रिया हो जाएगी प्लस बी। सबसे पहले अपन इसका मान निकालेंगे, तो एफ ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, अगर यहाँ पे एक्स है तो अपन ई की पावर एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा ई की पावर ए प्लस बी। अब अपन इसका मान निकालेंगे, एफ ए स्टार डेस एफ बी का मान निकालेंगे। एफ ए स्टार डेस का मतलब क्या हो गया, दूसरे ग्रुप की संक्रिया, दूसरे ग्रुप की संक्रिया कितनी है, डॉट है, साथ में आ जाएगा एफ ए। एफ ए का मान हो जाएगा ई की पावर ए, एफ बी का मान हो जाएगा ई की पावर बी। इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो एफ ए प्लस बी, यानी अपन कह सकते हैं कि एफ ए प्लस बी बराबर आ रहा है किसके, एफ ए डॉट एफ बी, इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, समाकारिता हो जाएगा। यानी एफ ए स्टार बी बराबर आ रहा है एफ ए स्टार डेस एफ बी। यहां अपन ने क्या किया है, पहले इन दोनों की अवयवों की संक्रिया करवाई है फिर उसका प्रतिबिंब निकाला है। यहां पहले अपन ने प्रतिबिंब निकाला है और फिर संक्रिया करवाई है, तो दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब एफ को अपन क्या कर सकते हैं, समाकारिता कह सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे ही मान लो आर प्लस से आर प्लस में मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ एक्स बराबर ले लिया मैंने, जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया। अब अपने को चेक करना है कि समाकारिता है या नहीं, तो पहले अपन इसका मान निकालेंगे। एफ ए स्टार बी, स्टार की जगह आ जाएगा प्लस, इसका मान निकाल रहे हैं, एफ ए प्लस बी का मान निकाल रहे हैं। एफ ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, यहां एक्स होता है तो यहां आता है एक्स का स्क्वायर, तो ये बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर। एक बार अपन इसका मान निकालेंगे, यहाँ पे एफ ए स्टार डेस की जगह कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साथ में आएगा एफ बी,
एफ बी आएगा। एफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, एफ बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। अब अपने को ये देखना है कि ये दोनों मान बराबर है क्या, तो यहाँ अपन देख रहे हैं ए प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए प्लस बी बराबर नहीं है किसके, एफ ए प्लस एफ बी के, तो इसका मतलब एफ को अपन ये कहेंगे कि एफ समाकारिता नहीं है। तो एक बार समाकारिता का कंसेप्ट अपन दोबारा समझते हैं। पहली बात तो क्या होना चाहिए, दो ग्रुप होने चाहिए, जी स्टार और जी डेस स्टार डेस। तब अपन जी से जी डेस में अपन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो जो फंक्शन है वो समाकारिता कहलाता है, होमोमोर्फिज्म कहलाता है यदि एफ ए स्टार बी बराबर हो इसके, यानी पहले ए और बी की संक्रिया करवाएंगे फिर उसका प्रतिबिंब निकालेंगे, या पहले प्रतिबिंब निकालेंगे फिर उसकी संक्रिया करवाएंगे। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तब फिलन एफ को अपन क्या कह सकते हैं, समाकारिता कह सकते हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम है तब एफ को अपन क्या कहेंगे, अंतरकारिता कहेंगे, तब एफ क्या कहलाएगा, अंतरकारिता कहलाएगा। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं तुल्यकारिता की, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म। फिलन एफ जी स्टार और जी डेस स्टार डेस दो ग्रुप है, माना जी स्टार व जी डेस स्टार डेस ग्रुप है, तब फिलन एफ जी टू जी डेस तुल्यकारिता कहलाता है। यदि फर्स्ट एफ क्या हो, समाकारिता। सबसे पहली बात तो एफ क्या होना चाहिए, समाकारिता। सेकेंड एफ क्या होना चाहिए, एकीकी। थर्ड एफ क्या होना चाहिए, आच्छादक, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। जी स्टार और जी डेस स्टार डेस दो ग्रुप है, अपन जी से जी डेस में अपन एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वो जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, तुल्यकारिता कहलाता है यदि इन नियमों का पालन करता है। सबसे पहली बात तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, समाकारिता होना चाहिए, तो अभी अपने देखा समाकारिता किस तरीके से चेक करते हैं। सेकंड बात क्या होना चाहिए, F11 फंक्शन होना चाहिए। एक ही फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये जैसे मान लो जी है, ये मान लो जी डेस है, तो जी के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे इसका प्रतिबिंब इस पे आ रहा है, इसका इस पे आ रहा है, इसका इस पे आ रहा है। जी के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब अगर जी डेस में भिन्न भिन्न है तब उस फंक्शन को अपन कहते हैं एक ही फंक्शन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, एक का मतलब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। आच्छादक का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ये जैसे जी है, ये जी डेस है। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, यहां कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। जी डेस का प्रत्येक अवयव जी के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यहां कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तब उस फलन को अपन क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं। तो यदि कोई फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तब उस एफ को अपन क्या कह सकते हैं, तुल्यकारिता कह सकते हैं। और वो दोनों ग्रुप हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाते हैं, तब उसको अपन कहते हैं तुल्यकारी ग्रुप, तुल्यकारी ग्रुप कहते हैं। और इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। जी से जी डेस में अगर अपन कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और वो फंक्शन अगर तुल्यकारिता है तब जी और जी डेस क्या कहलाते हैं, तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं, और उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर जी और जी डेस दोनों बराबर हैं, जी और जी डेस दोनों बराबर है, तब इसको क्या कहते हैं, सवाकारिता भी कहते हैं, तब इसको कहा जाता है सवाकारिता। अगर जी और जी डेस दोनों बराबर है तब ये क्या कहलाता है, सवाकारिता कहलाता है, ऑटोमॉर्फिज्म भी कहलाता है, तब इसको कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एक बार दोबारा अपन बात करें, जी और जी डेस दो ग्रुप हैं, जी से जी डेस में अपन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो जो फंक्शन है वो तुल्यकारिता कहलाता है यदि ये नियम उसमें लगते हैं। एफ समाकारिता होना चाहिए, एफ एकेकी होना चाहिए, एफ आच्छादक होना चाहिए। समाकारिता का डेफिनेशन अभी अपने देखा था, एकेकी का मतलब क्या होता है, जी के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है, जी डेस का प्रत्येक एलिमेंट जी के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ जी डेस प्रतिबिंब होना चाहिए किसका, जी का, तब उसको अपन कहेंगे आच्छादक फलन कहेंगे। अगर जी और जी, ये एफ अगर तुल्यकारिता है तब जी और जी डेस क्या कहलाते हैं, तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं। अगर दोनों ग्रुप अगर आप बराबर ही ले रहे हो तब इस फंक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, सवाकारिता भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें,
कोई एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अपन r प्लस से r नॉट, ताकि एफ एक्स बराबर ले लिया अपन ने एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर ले रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर। तो अपने को चेक करना है कि ये समाकारिता है, ये तुल्यकारिता है या नहीं। तो सबसे पहले अपन देख चुके हैं, अभी अपन बात कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये अपन चेक करेंगे, समाकारिता चेक करेंगे। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं समाकारिता। समाकारिता चेक करने का क्या तरीका होता है, अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, एफ ए स्टार बी बराबर होना चाहिए किसके, एफ ए स्टार डेस एफ बी, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां अगर अपन देखें तो कितना आएगा, एफ ए स्टार बी, स्टार का मतलब हो गया प्लस, एफ ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा। फिर अपन निकालेंगे एफ ए डॉट एफ बी का मान, तो वो बनेगा ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर बनेगा। तो यहां अगर अपन देखें तो ये तो समाकारिता ही नहीं होगा, तो आगे अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं। और कोई अपन फंक्शन डिफाइन करके देखते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर ले लिया अपन ने, ई की पावर एक्स ले लिया। अब अपन चेक करते हैं कि ये समाकारिता है या नहीं। तो सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे समाकारिता, समाकारिता चेक कर रहे हैं। समाकारिता चेक करने का तरीका अभी अपने देखा था, एफ ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ई की पावर ए प्लस बी। पहले इन दोनों अवयवों की संक्रिया करवाएंगे, प्लस संक्रिया करवाएंगे, तो एफ ए प्लस बी बराबर आएगा ई की पावर ए प्लस बी। फिर अपन इसकी संक्रिया करवाएंगे तो एफ ए डॉट एफ बी ये आएगा। इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर ए डॉट ई की पावर बी, ये लिख सकते हैं। तो यहां अपन देख रहे हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समाकारिता हो जाएगा। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब समाकारिता हो जाएगा। सेकंड अपन चेक करेंगे 1-1 फंक्शन है क्या, सेकंड अपन चेक करेंगे एक एक ही चेक करने का तरीका होता है कि एफ ए बराबर एफ बी लेके चलो, अगर ए बराबर बी आ जाता है तब वो फंक्शन क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। तो अपन ये मान रहे हैं एफ ए बराबर मान लिया अपन ने एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी माना है। तो यहां से ये बनेगा ई की पावर ए बराबर ई की पावर बी बनेगा। दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लेंगे तो ए बराबर बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक ही भी हो जाएगा। एफ ए बराबर एफ बी लेके चलते हैं, अगर ए बराबर बी आता है, अगर दो अवयवों के प्रतिबिंब अपन बराबर लेके चलेंगे, अगर अवयव भी बराबर आ जाते हैं इसका मतलब वो फंक्शन एक ही हो जाएगा। अगर अवयव बराबर नहीं आते तब वो एक ही नहीं होगा। फिर थर्ड अपन चेक करेंगे आच्छादक, आच्छादक चेक करेंगे। आच्छादक चेक करने का तरीका होता है एफ एक्स बराबर वाई लिखो सबसे पहले, फिर एक्स का मान निकालो वाई के पदों में, एक्स का मान निकालते हैं वाई के पदों में, फिर y का मान अपन यहां से लेंगे, g से g डेस में अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो y का मान यहां से लेंगे अपन। y का मान यहां से लेने पे यदि x का मान अगर इसमें आ जाता है, y का मान यहां से लेने पे यदि x का मान इसमें आ जाता है तब तो वो फलन क्या होता है, आच्छादक होता है, वरना आच्छादक नहीं होता है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले अपन मान रहे हैं एफ एक्स बराबर वाई, यहां से आएगा ई की पावर एक्स बराबर वाई, यहां से अगर अपन देखें तो x बराबर आएगा log y, x बराबर log y आएगा, x बराबर आ जाएगा log y, और x बराबर log y आएगा। तो यहां से अगर अपन देखें, अब y का मान ले लिया, जैसे अपने को 0 तो लेना नहीं है, y का मान ले लिया अपन ने, जैसे -1 ले लिया, और y का मान अगर -1 अपन लेते हैं, y का मान -1 लेने पे log -1 आएगा, log -1 का मान क्या आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा, और log -1 का मान काल्पनिक आता है, जैसे y बराबर आपने रखा -1 तो x बराबर आएगा ये log -1 आएगा, और log -1 क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। log -1 क्या होगा, काल्पनिक होगा, और log -1 अगर काल्पनिक होगा तो ये जो मान है वो वापस किसके अंदर नहीं आएगा, r प्लस के अंदर नहीं आएगा, और r प्लस के अंदर नहीं आएगा तभी इसका मतलब ये फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, और आच्छादक नहीं होगा इसका मतलब ये फंक्शन आच्छादक नहीं होगा, इसका मतलब तुल्यकारिता नहीं होगा। तो यदि इसको अपन डिफाइन कर लें c प्लस से r नोट के अंदर, तब ये क्या हो सकता है, या इस फंक्शन को अपन डिफाइन करें जैसे r प्लस से अपन r नोट के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर इसको c प्लस से r नोट में डिफाइन करते हैं तब ये फंक्शन क्या हो सकता है, तुल्यकारिता हो सकता है। तो तुल्यकारिता होने के लिए क्या होना चाहिए, समाकारिता होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और आच्छादक होना चाहिए। कल अपन बात करेंगे, जैसे कल अपन बात कर रहे हैं समाकारिता की अपन अष्टी कैसे निकाल सकते हैं, कुछ तुल्यकारिता के अपन एग्जाम्पल वगैरह अपन देखेंगे। आज केवल आपको डेफिनेशन याद करनी है, एक बार दोबारा अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले समाकारिता क्या होती है,
जी स्टार और जी डेस स्टार डेस दो ग्रुप है, जी से जी डेस में अपन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन है वो समाकारिता कहलाता है यदि एफ ए स्टार बी बराबर हो किसके, एफ ए स्टार डेस एफ बी की। फिर अपन बात कर रहे थे तुल्यकारिता की बात कर रहे थे। तुल्यकारिता होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, समाकारिता होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन्टो होना चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तब वो दोनों जो ग्रुप हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाते हैं। अगर जी और जी डेस दोनों बराबर है तब इसको अपन क्या कहते हैं, समाकारिता भी कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो कल अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे और समाकारिता की अष्टी वगैरह कैसे निकालते हैं वो अपन बात करेंगे। थैंक यू।